28 अप्रैल बैंक निफ्टी के अंदर जो स्ट्रक्चर फिलहाल बन रही है, ये स्ट्रक्चर एक नेगेटिव साइन दिखा रही है। ये नेगेटिव साइन को समझने के लिए चार लेवल यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये चारों लेवल के साथ ही चला जाएगा। यही चारों लेवल बाजार को पूरी डायरेक्शन बना के देगा और मूवमेंट बना के देगा। लेवल यहाँ पे जो है 56,382, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल इज 56,502। बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट साइन है, बैंक निफ्टी नॉर्मली 56,382 ये जगह में आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बना के चलती है, तो यहाँ पे सप्लाई प्रेशर डोमिनेटिंग करेगा एंड मार्केट के अंदर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, सेलिंग प्रेशर तैयार होगा। क्लियर? और थोड़ा आगे बढ़ते हुए बाजार यहाँ पे काम नहीं कर पाती है और 56,382 पे काम करता है, तो ये एक लगभग टॉप बन जाएगा। 56,502 लगभग ये टॉप भी बन सकता है अगर यहाँ से रिजेक्शन बनता है। तो रिजेक्शन यहाँ से बनने के बाद नियर बाई टॉप क्रिएट होने के साथ साथ यहाँ पे एक सेलिंग इंटरेस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। क्या बताया? सेलिंग इंटरेस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। अपसाइड का जो स्टेबिलिटी है वो लूज कर जाएगा, बायर्स वीक हो जाएंगे, सेलर्स स्ट्रांग हो जाएंगे एंड कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ रहेगा। हो सकता है ये मूवमेंट आगे 350 पॉइंट तक कवर कर दे। सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो दिख रही है 56,145 एंड 56,026, ये ब्रेकडाउन सेटअप है। ब्रेकडाउन के बाद एक सेलिंग डेवलप हो सकता है। प्राइस ये लेवल को होल्ड नहीं कर पाती है, अनेबल टू होल्ड दिस की लेवल्स, देन यहाँ पे एक डाउनवर्ड रोटेशन दिखने को मिल सकता है और ये मूवमेंट भी करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास जा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो बात है, अगर बैंक निफ्टी एक गैप अप करने की कोशिश करता है या बहुत ही फोर्सफुली आगे की तरफ मूवमेंट रखता है, नॉर्मलाइज्ड मार्केट काम नहीं करती है, फोर्सफुली ओपनिंग के साथ ही फोर्सफुली चलती है, तो 56,502 ये क्रूशियल लेवल के ऊपर एक अपसाइड का मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। तब हो सकता है जब रिजेक्शन यहाँ पे देगा ही नहीं, रिजेक्शन के ऊपर काम करेगा, बाजार जाके नीचे आने का कोई प्रोबेबिलिटी दिखेगा ही नहीं, मूवमेंट पूरा अपवार ही रहेगा, मूवमेंट फर्स्ट रहेगा, अपवार रहेगा, देन यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो खत्म हो जाएगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी के अंदर बाजार आ सकता है और यहाँ से मूड चेंज होने के साथ साथ बाजार एक अपसाइड का रैली ग्रेजुअली कवर कर सकता है। बट ये होना बहुत कम चांस है, फिर भी इसको प्लानिंग बी के अंदर हमने रखा है। बैंक निफ्टी भी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में काम करेगा, निफ्टी भी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट में काम करेगा। सिंगल पार्ट में दोनों मार्केट कवर कर देगा ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। सो दैट निफ्टी के अंदर यहाँ पे फिलहाल जो स्ट्रक्चर के अनुसार बात करें हम, निफ्टी के अंदर भी एक नेगेटिव साइन दिख रही है। ये नेगेटिव साइन कैसे काम करेगा आपको बता दूं। 24,170, 24,247, वॉलेटिलिटी फेवरिंग शेयर्स यहाँ पे दिखने को मिलेगा, मोमेंटम फेडिंग आउट हो जाएगा, यानी कि बेयरिश स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होगा। ये रिजेक्शन बनने के बाद या तो ये टॉप क्रिएट होगा या पर्टिकुलर 24,247 यहाँ से बनता है तो ये नियर बाई टॉप बनेगा। और जैसे बताया कि बेयरिश स्ट्रक्चर तैयार होगा एंड प्राइस का मूवमेंट डाउन में आते हुए 120 पॉइंट का ये कवर अप कर सकता है। सपोर्ट लेवल की यहाँ पे बात करें, जो सपोर्ट लेवल है 24,014 और 23,938, दोनों लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ये सपोर्ट के अंदर प्राइस होल्ड नहीं हो पाती है, वेट नहीं हो पाती है और प्राइस किसी भी तरह से अपने आप को पकड़ नहीं पाती है। बायर्स लोग कंट्रोल खो देते हैं अपना, तो सेलर्स अपना कंट्रोल रखते हुए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के बाद प्राइस का मूवमेंट बिलो द लेवल टिका देंगे, यानी कि सस्टेन करा देंगे एंड स्टेबिलिटी के साथ रखेंगे एंड बाजार को नीचे की तरफ बहुत ही तेजी के साथ लाएंगे, 120 से 130 पॉइंट का ओवरऑल गेम तैयार करेंगे।